जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का आईक्यू स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो डेली आपकी एक क्लास चलती है मेरे दोस्तों। आज हमारा सेट नंबर 11 है। डेली सुबह 9:30 बजे आपको ये क्लास देखने को मिलती है और डेली सुबह 11 बजे आपको मैथ की क्लास देखने को मिलेगी। और मेरे दोस्तों डेली लाइव जो है रात को 9 बजे हरियाणा जीके की आपकी क्लास चलती है। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आपको अच्छी लगेगी मेरे दोस्तों, अगर अच्छी ना लगेगी तो मत लाइक करना, अगर अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कर देना। और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो कल हमने जो सेट नंबर 10 का जो किया था मेरे दोस्तों, यमुना हरियाणा के किस सीमा के साथ बहती है, तो यमुना हरियाणा के पूर्वी सीमा के साथ बहती है मेरे दोस्तों। कल का यह आपका होमवर्क का क्वेश्चन था। क्या था? यमुना हरियाणा के किस सीमा के साथ बहती है, तो मेरे दोस्तों पूर्वी भाग के साथ बहती है। यह आपका राइट ऑप्शन था कल का होमवर्क का। तो चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा है? तो हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा मेरे दोस्तों यमुना गगर मैदान। यमुना गगर मैदान यानी कि विशाल मैदान मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, विशाल मैदान। और आपको पता होगा जो यमुना गगर मैदान है, गगर और यमुना नदी के बीच में स्थित है। ठीक है भाई। और आपको पता होगा हरियाणा को जो है भौगोलिक आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। बांगर मैदान जिसको कहा जाता है लहरदार मैदान, गगर यमुना का मैदान यानी कि जलोढ़ मैदान, अरावली पर्वत श्रेणियां, शिवालिक श्रेणियां और गिरिपाद मैदान। ठीक है मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा की पूर्वी सीमा पर कौन सी नदी बहती है? कल आपको होमवर्क में भी पूछा था। तो हरियाणा की पूर्वी सीमा पर मेरे दोस्तों यमुना नदी बहती है। चलिए भाई नेक्स्ट, आपको पता होगा मेरे दोस्तों जो यमुना नदी है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में पूर्वी सीमा का निर्धारण भी करती है। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में स्थित है। तो आपको बताना जो हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में क्या स्थित है मेरे दोस्तों, कौन सी श्रेणी स्थित है या कौन सी हिल्स? तो शिवालिक की जो श्रेणियां है, शिवालिक जो रेंज है हरियाणा, पंजाब और मेरे दोस्तों हिमाचल प्रदेश के बीच में स्थित है मेरे दोस्तों। आपको पता होगा हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। ठीक है, अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? शिवालिक कहा जाता है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट बताएंगे, पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को स्किप मत किया करो, डेली क्लास को ज्वाइन किया करो। अगर आपको सीटी पार करना है, सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 22,000 क्वेश्चन करवाने का मेरा आपको टारगेट है मेरे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, हरियाणा का चेरापूंजी के नाम से किसको जाना जाता है? हरियाणा के चेरापूंजी के नाम से मेरे दोस्तों किसको जाना जाता है? छछरौली को जाना जाता है। और छछरौली कहां पर मेरे दोस्तों? यमुनानगर जिले के अंदर है। कहां पर है? यमुनानगर जिले के अंदर है। और आपको पता होगा छछरौली के अंदर पूरे हरियाणा में सबसे अधिक मेरे दोस्तों बारिश होती है, इसलिए उसको चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है। वही छछरौली, यमुनानगर। निम्न में से सामान्यतः सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला हरियाणा का क्षेत्र कौन सा है? तो आपका यहां पर ऑप्शन होगा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र मेरे दोस्तों कौन सा? भाई रेवाड़ी। कौन सा मेरे दोस्तों? रेवाड़ी जो है सबसे कम वर्षा। ठीक है, और इसके बाद जो आने वाले मेरे दोस्तों भिवानी, चरखी दादरी और हिसार। देखिए जितने भी क्वेश्चन है सबके नीचे लिखा गया कि कौन सा क्वेश्चन हरियाणा के एग्जाम के कौन से एग्जाम में पूछा गया। इनमें से किस अवधि में हरियाणा में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है? तो सबसे ज्यादा ठंड मेरे दोस्तों अभी फिलहाल में दिसंबर और जनवरी में ही पड़ती है। ठीक है भाई, दिसंबर और जनवरी में ही पड़ती है मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताएंगे, कौन सी जलवायु स्थिति गुड़गांव और हिसार की मिट्टी को प्रभावित करती है मेरे दोस्तों? आपको पता होगा हवा का कटाव। किसका कटाव मेरे दोस्तों? हवा का कटाव। यानी कि जो हरियाणा, जो गुरुग्राम और हिसार की जो मिट्टी को हवा का कटाव प्रभावित करता है। आपको पता होगा गुरुग्राम जो है एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत आता है और दिल्ली से लगभग मेरे दोस्तों 30 किलोमीटर दिल्ली के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, दिल्ली के दक्षिण में स्थित है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर के अंतर्गत ये आता है। और आपको पता होगा जो ये गांव था मेरे दोस्तों, यानी कि युधिष्ठिर ने महाभारत काल में अपने गुरु द्रोणाचार्य को दिया था और इसी वजह से अभी गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कर दिया गया है। नेक्स्ट बताएंगे, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम बारिश होती है? तो हरियाणा के किस जिले में मेरे दोस्तों? ऑप्शन के हिसाब से सिरसा। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते रहना मेरे दोस्तों, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलते रहना है। ठीक है, आपको बताया था और कहां कहां पर होती है भाई, अगर नंबर पूछ लिया जाए तो और कहां पर होती है? रेवाड़ी के अंदर भी होती है कम मेरे दोस्तों, भिवानी, चरखी दादरी और हिसार। आपको ऑप्शन के हिसाब से चलना है। हरियाणा में कौन सा माह वर्ष का सबसे ठंडा माह होता है? जब तापमान हिमांक तक पहुंच जाता है मेरे दोस्तों। तो कौन सा महीना मेरे दोस्तों? जनवरी का महीना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। हरियाणा प्रदेश में वर्षा का वार्षिक औसत कितना है? हरियाणा प्रदेश में वर्षा का वार्षिक औसत मेरे दोस्तों 40 से 60 सेंटीमीटर
है। कितना है? 40 से 60 सेंटीमीटर है। और हरियाणा के पूर्वी भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है। और पूर्वी भाग में भी कहां पर मेरे दोस्तों, यानी कि शिवालिक का जो क्षेत्र है, शिवालिक का जो क्षेत्र है मेरे दोस्तों, वहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, यानी कि अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर मेरे दोस्तों, ठीक है, पूर्वी भाग यानी कि शिवालिक का क्षेत्र। और सबसे कम वर्षा मेरे दोस्तों हरियाणा के कौन से भाग में होती है भाई? दक्षिणी भाग के अंदर होती है। कौन से भाग में? दक्षिणी भाग के अंदर होती है। नेक्स्ट बताएंगे, हरियाणा में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान कहां पर स्थित है भाई? हरियाणा के अंदर पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान मेरे दोस्तों गुरुग्राम, जिसका नाम पहले गुड़गांव था मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और जो पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान क्यों बनाया गया है, यानी कि पर्यावरण से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं, पर्यावरण से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए उनको क्या करना है भाई? शिक्षित करना है कि आपको पर्यावरण के प्रति क्या होना, जागरूक होना है भाई, ठीक है, पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचानी है। और जो पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान है मेरे दोस्तों, यह हरियाणा राज्य के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन होता है। हरियाणा के किस भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है? अभी अभी बताकर हटा मेरे दोस्तों, उत्तर पूर्वी भाग में। हरियाणा के किस भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है? उत्तर पूर्व में। अगर अकेला पूर्व भी दिखे देखने को मिले तो भी आपका यहां पर पूर्व हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे, हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान कितना रहता है? और सबसे कम वर्षा कौन से भाग में होती है भाई? दक्षिण पश्चिमी भाग में। सबसे कम वर्षा कौन से भाग में? दक्षिण पश्चिम में। सबसे कम दक्षिण पश्चिम में और सबसे ज्यादा उत्तर पूर्व में, ठीक है। नेक्स्ट बताओ भाई, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर पूछा गया, हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान कितना रहता है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 12 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और दिसंबर जनवरी के माह में सबसे अधिक ठंडा रहता है भाई, ठीक है। और हिसार जिला हरियाणा का सबसे अधिक मेरे दोस्तों ठंडा जिला माना जाता है। नेक्स्ट बताएंगे, इनमें से किस अवधि में हरियाणा में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मई जून के महीने में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है मेरे दोस्तों, मई जून के महीने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, ग्रीष्म ऋतु में हरियाणा का औसत तापमान कितना रहता है? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा 35 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और मई जून के महीने में अधिकतम तापमान मेरे दोस्तों 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और औसत तापमान की बात करें तो 35 डिग्री सेल्सियस। और सर्दियों में यानी कि मेरे दोस्तों 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है आपका औसत तापमान है। हरियाणा के कौन से जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है? आपको पता होगा मेरे दोस्तों, हरियाणा के कौन से जिले में होती है? ऑप्शन में अगर सबसे ज्यादा यमुनानगर के छछरौली में होती है, इसलिए छछरौली को चेरापूंजी के नाम से भी, हरियाणा के चेरापूंजी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखो तो मेरे दोस्तों अंबाला, हरियाणा के अंबाला जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है मेरे दोस्तों। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, हरियाणा की जलवायु आपको बतानी है कैसी है। पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है, वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है मेरे दोस्तों। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। डेली सुबह 9:30 बजे आपको ये ऑफलाइन वीडियो देखने को मिलती है। डेली आपको सुबह 11 बजे मैथ की वीडियो देखने को मिलती है मेरे दोस्तों। और आपको वीडियो और भी देखने को मिलती है मेरे दोस्तों, कितने बजे? डेली रात को लाइव 9 बजे। अभी आप बताएंगे 67 का आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा। हरियाणा की जलवायु कैसी है मेरे दोस्तों? हरियाणा की जलवायु है उपोष्ण शुष्क महाद्वीप प्रकार की है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 68, हरियाणा प्रतिवर्ष की वर्षा प्राप्त करता है भाई। हरियाणा प्रतिवर्ष कितनी वर्षा प्राप्त करता है? उच्च वर्षा, कम वर्षा, उच्च वर्षा, कम वर्षा, मध्यम वर्षा या शून्य वर्षा? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा भाई ऑप्शन नंबर यानी कि ए, कम वर्षा प्राप्त करता है मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बताएंगे, हरियाणा की जलवायु कैसी है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा हरियाणा की जलवायु महाद्वीपीय है। कौन सी है मेरे दोस्तों? महाद्वीपीय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहां पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा भाई। कैसी जलवायु है? महाद्वीपीय जलवायु है। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, हरियाणा के किस हिस्से में सबसे कम बारिश होती है भाई? हरियाणा के किस हिस्से में? देखिए ऐसे क्वेश्चन है जिसको ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। जो डिटेल में रहेगा, जो आपका एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। हरियाणा के किस हिस्से में सबसे कम बारिश होती है? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा भाई दक्षिण पश्चिम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बताएंगे, आपको भाई कथन दिए गए हैं और कारण दिया गया है, तो आपको बताना कि कौन सा सही है। हरियाणा के अंबाला में निम्नतम वर्षा होती है, यह शिवालिक पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो आपको बताना मेरे दोस्तों, इसके अंदर कौन सा आपका सही होगा मेरे दोस्तों। देखिए ए गलत है किंतु आर सत्य है। क्यों? क्योंकि हरियाणा के अंबाला में तो मेरे दोस्तों ज्यादा वर्षा होती है, कम वर्षा नहीं होती। और जो हरियाणा का जो अंबाला है वो शिवालिक पहाड़ियों से घिरा हुआ है, अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर मेरे दोस्तों। तो कारण आर तो सही है, लेकिन ए वाला इसके अंदर गलत है। नेक्स्ट बताएंगे, उत्तर पश्चिम
भारत में किस कारण से सर्दियों में वर्षा होती है? अभी अभी आपने देखा हरियाणा के अंदर सर्दियों में जब वर्षा होती है तो किस कारण से होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है मेरे दोस्तों। किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण से होती है। ऑप्शन नंबर डी जो आपका यहां पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, हरियाणा में किस हवा के कारण जून और सितंबर के बीच वर्षा होती है? तो आपका यहां पर राइट ऑप्शन रहेगा भाई दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं के कारण, ठीक है। हरियाणा में जून और सितंबर के महीने में, गर्मियों के महीने में जो बारिश होती है मेरे दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है और सर्दियों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। चलिए नेक्स्ट बताएंगे भाई, पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा मेरे दोस्तों हिसार के अंदर है। कहां पर है भाई? हिसार के अंदर है। नेक्स्ट बताएंगे, हरियाणा में किस स्थान पर सबसे अधिक औसत वर्षा होती है? तो हरियाणा के किस स्थान पर होती है मेरे दोस्तों? अंबाला जिले के अंदर, ठीक है भाई। कहां पर होती है? अंबाला जिले के अंदर मेरे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, हरियाणा में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? हरियाणा के अंदर कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं मेरे दोस्तों? आपका यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। और वो कहां कहां पर है मेरे दोस्तों? आपको बता देता हूं। एक है मेरे दोस्तों फतेहाबाद के अंदर, एक मेरे दोस्तों कहां पर है? हिसार के अंदर, और एक कहां पर मेरे दोस्तों? महेंद्रगढ़ के अंदर, और एक कहां पर है भाई? महेंद्रगढ़ के अंदर मेरे दोस्तों। कहां पर है? महेंद्रगढ़ के अंदर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो आपका यहां पर करेक्ट ऑप्शन। 3 पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं जिसमें मेरे दोस्तों दो क्या है? एग्रो इको रीजन है, एग्रो इको रीजन है, जिसमें फतेहाबाद, हिसार, महेंद्रगढ़ और सिरसा जिले आते हैं, ठीक है। महेंद्रगढ़ और सिरसा जिले आते हैं। कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? 2 तो है मेरे दोस्तों एग्रो इकोनॉमी, ठीक है, जिसको बोलते हैं 2 एग्रो कैसे हैं? इको रीजन का मतलब होता है मेरे दोस्तों पर्यावरण को, इको रीजन पर्यावरण को हानि ना पहुंचाने वाले रीजन। दो एग्रो इको रीजन है, 2 एग्रो इको रीजन है, जिसके अंदर फतेहाबाद, हिसार, महेंद्रगढ़ और सिरसा आते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे मेरे दोस्तों। हरियाणा में टांगरी नदी अपनी यात्रा कहां से शुरू करती है? तो हरियाणा में जो टांगरी नदी है अपनी यात्रा मेरे दोस्तों कालका से शुरू करती है। कहां से शुरू करती है? कालका से शुरू करती है। पंचकुला और अंबाला से होते हुए कहां पर मिल जाती है? घग्गर नदी के अंदर जाकर मिल जाती है। हरियाणा में टांगरी नदी अपनी यात्रा कालका से शुरू करती है और मेरे दोस्तों पंचकुला और अंबाला शहर से होते हुए कौन सी नदी में जाकर मिल जाती है? घग्गर नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। घग्गर नदी में जाकर मिल जाती है मेरे दोस्तों। और मोरनी की पहाड़ियों से जो इसका उद्गम होता है टांगरी नदी का, वो मोरनी की पहाड़ियों से होता है। हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदियां दवस, दवती और कौन सी हैं? बताएंगे भाई। हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदियों में दृश्य, दवती और कौन सी है मेरे दोस्तों? सरस्वती नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जो मनु स्मृति के जो ऋषियों थे उन वेदों के अंदर कहा गया भाई हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली जो नदियां थी वो मेरे दोस्तों कौन सी थी? दृश्य, दवती और सरस्वती नदी। नेक्स्ट बताएंगे, यमुना से फरीदाबाद तक बहने वाली यमुना नदी बाढ़ पर्वण क्षेत्र का निर्माण करती है। ये पर्वण क्षेत्र हिस्सों में विभाजित हो जाते हैं। इसमें निचले हिस्से को क्या कहा जाता है भाई? इसमें निचले हिस्से को मेरे दोस्तों क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। आपको पता होगा यमुना से फरीदाबाद तक बहने वाली, यमुना नगर से फरीदाबाद से बहने वाली यमुना नदी बाढ़ पर्वण क्षेत्र का निर्माण करती है भाई। और जो पर्वण क्षेत्र कई हिस्सों में विभाजित हो जाते हैं और जो निचला क्षेत्र उसको बोला जाता है खादर क्षेत्र। हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारामासी नदी का नाम आपको बताना है भाई। कौन सी है मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंदौरी नदी। इंदौरी नदी जो है ये वर्षा पर आधारित नदी है, यानी कि जब ज्यादा वर्षा होती है तभी ये नदी बहती है। ये बारामासी नदी मेरे दोस्तों नहीं है। कौन सी नदी? इंदौरी नदी। और आपको पता होगा मेरे दोस्तों जो इंदौरी नदी है वो राजस्थान के सीकर जिले के अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वहां से निकलती है। राजस्थान के सीकर जिले के अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती है मेरे दोस्तों, और वहां से बहती हुई राजस्थान के अलवर जिले से बहती हुई हरियाणा के रेवाड़ी जिले में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? इंदौरी नदी, रेवाड़ी जिले में। फरीदाबाद के पास बड़खल झील किस पर्वतमाला के किनारे के ऊपर स्थित है? आपको पता होगा बड़खल झील कहां पर मेरे दोस्तों? फरीदाबाद के अंदर, अरावली पर्वतमाला के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट रहेगा। पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो के एंड तक आपको बने रहना, बिल्कुल भी वीडियो को आपको मिस नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, हिमाचल प्रदेश में डगसाई से उद्धव
करने वाली कौन सी नदी हरियाणा में से बहती है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा घग्गर नदी मेरे दोस्तों। आपको पता होगा जो घग्गर है वो भारत की एक प्रमुख नदी है और जो हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियों के डगसाई गांव का नाम है। डगसाई क्या है मेरे दोस्तों? गांव का नाम है। हिमाचल प्रदेश का एक गांव है डगसाई गांव, वहां से यह नदी निकलती है मेरे दोस्तों। ठीक है, और यह नदी कहां से मेरे दोस्तों? पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? घग्गर नदी। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, ऑप्शन आपके दिए गए थे कि पूछा गया था कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का नाम बताओ, तो आपका ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट रहेगा मेरे दोस्तों घग्गर नदी। और जो घग्गर नदी है मेरे दोस्तों पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से होकर गुजरती है। नेक्स्ट बताएंगे कौन सी नदी हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी है? तो कौन सी नदी मेरे दोस्तों? घग्गर नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर। और इसका उद्गम अभी अभी बताया शिवालिक की पहाड़ियों से होता है, अंबाला हिसार से बहते हुए राजस्थान के बीकानेर तक पहुंचती है। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे यमुना नदी इनमें से किस जिले से होकर नहीं बहती है? तो यमुना नदी मेरे दोस्तों हिसार जिले से होकर नहीं बहती है। यमुना जो नदी है मेरे दोस्तों, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद, कौन से जिले? यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद जिलों के अंदर से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आपका यहां पर राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए आपका यहां से नहीं बहती है। और आपको पता होगा यमुना नदी मेरे दोस्तों हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है भाई? यमुना नदी हरियाणा में यमुनानगर जिले में कालेसर वन से प्रवेश करती है। यमुनानगर कालेसर वन कहां पर मेरे दोस्तों? यमुनानगर के अंदर। नेक्स्ट बताएंगे कौन सी नदी अंबाला से होते हुए हरियाणा में प्रवेश करती है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मारकंडा नदी। मारकंडा नदी हरियाणा राज्य की कैसी नदी है? एक मौसमी नदी है। कैसी नदी मेरे दोस्तों? मौसमी नदी है, मौसम के अनुसार बहने वाली नदी है। ठीक है, जो आपको पता होगा मारकंडा नदी घग्गर नदी की सहायक नदी है। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया कि मारकंडा नदी जो है किसकी सहायक नदी? मेरे दोस्तों घग्गर नदी की मुख्य सहायक नदी है। और कहां से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और अंबाला जिले से होते हुए हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है। यमुना नदी हरियाणा और किसके बीच पूर्वी सीमा बनाती है? तो किसके बीच में बनाती है मेरे दोस्तों? यमुना नदी उत्तर प्रदेश के बीच में अपनी पूर्वी सीमा बनाती है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। मारकंडा नदी का उद्गम कहां से होता है? मारकंडा नदी का उद्गम आपको बताना है कहां से होता है, अभी अभी बताया मेरे दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। हिमाचल प्रदेश का एक जिला है मेरे दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है मेरे दोस्तों सिरमौर। ठीक है, जिसका नाम है क्या मेरे दोस्तों? सिरमौर जिला। ठीक है, सिरमौर जिले से शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और ये घग्गर नदी की सहायक नदी है और हरियाणा के अंबाला जिले और कुरुक्षेत्र जिले से होकर गुजरती है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट बताएंगे यमुना नदी हरियाणा की कौन सी सीमा पर बहती है? तो यमुना नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा पर बहती है। और आपको पता होगा यमुना नदी मेरे दोस्तों हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में पूर्वी सीमा का भी निर्धारण करती है मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, और हरियाणा की प्रमुख नदी मानी जाती है यमुना नदी। और आपको पता होगा ये जो यमुना नदी मेरे दोस्तों उत्तराखंड के कहां के? उत्तराखंड के गढ़वाल में, उत्तराखंड का एक जिला मेरे दोस्तों गढ़वाल, और वहां भी कहां से मेरे दोस्तों? बंदरपूंछ, वहां से भी कहां से मेरे दोस्तों? बंदरपूंछ के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहां से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। इतना डिटेल में आपको कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा मेरे दोस्तों। यमुना नदी मेरे दोस्तों उत्तराखंड के गढ़वाल के बंदरपूंछ से, कहां से? बंदरपूंछ के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और आपको पता होगा मेरे दोस्तों यमुना नदी एक मात्र ऐसी नदी है जो हरियाणा में हमेशा बहने वाली नदी है मेरे दोस्तों। ठीक है, और हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? यह यमुनानगर जिले के कालेसर वन से हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है मेरे दोस्तों। बहुत डिटेल बता दी इसके बारे में। नेक्स्ट बताएंगे भाई हरियाणा में लोहे के पाइप का सबसे अधिक निर्माण कहां पर होता है? जो आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा वही आपको बताऊंगा। हरियाणा में लोहे के पाइप का सबसे अधिक निर्माण कहां पर होता है? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा भाई हिसार के अंदर। आपने देखा होगा मेरे दोस्तों हिसार के अंदर स्टील पाइप उद्योग, वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग, मेरे दोस्तों अल्कोहल के उद्योग, यहां पर बहुत सारे उद्योग हैं हिसार के अंदर। ठीक है भाई, और जिंदल पाइप फैक्ट्री भी हिसार के अंदर है, जिंदल पाइप फैक्ट्री। टेक्सटाइल मिल जो विश्व के अंदर प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों, टेक्सटाइल मिल जिंदल पाइप फैक्ट्री जो विश्व के अंदर प्रसिद्ध है वो भी हिसार के अंदर है। ठीक है, और आपको पता होगा हिसार को मेरे दोस्तों इस्पात
इस्पात शहर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? इस्पात शहर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बताएंगे, हरियाणा में फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी का आपको नाम बताना है, तो कौन सी है मेरे दोस्तों? यमुना नदी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा भाई, ठीक है, यमुना नदी। चलिए नेक्स्ट बताएंगे भाई, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा से नहीं बहती है? तो हरियाणा से कौन सी नदी? गगर, यमुना, इंदौरी। इंदौरी तो भाई रेवाड़ी के अंदर, गगर आपको बता दिया, यमुना बता दिया, तो गोमती नदी नहीं बहती मेरे दोस्तों, ठीक है। और आपको पता होगा, पूछ लिया जाए गोमती नदी का उद्गम कहां से होता है मेरे दोस्तों? ये फुल्लर झील से होता है भाई। कौन सी झील से मेरे दोस्तों? फुल्लर झील से। और फुल्लर झील कहां पर मेरे दोस्तों? पीलीभीत के अंदर है। कहां पर है भाई? पीलीभीत के अंदर है मेरे दोस्तों। गोमती नदी का उद्गम होता है पीलीभीत के फुल्लर झील से होता है, ठीक है। गगर, यमुना, इंदौरी, कृष्णावती, मारकंडा, ये हरियाणा में बहने वाली नदियां हैं मेरे दोस्तों, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट बताएंगे भाई, यमुना नदी कौन सी नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है? तो आपका राइट ऑप्शन होगा यमुना नदी जो है गंगा नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट होगा। और यमुना का आपको बताया था मेरे दोस्तों कहां से उद्गम होता है? उत्तराखंड के गढ़वाल के बंदरपूछ के मेरे दोस्तों यमुनोत्री हिमनद से इसका क्या होता है भाई? उद्गम होता है यमुना नदी का। नेक्स्ट बताएंगे, सदा बहने वाली नदी कौन सी है? सदा सदा के लिए बहने वाली नदी है मेरे दोस्तों यमुना नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यमुनोत्री ग्लेशियर से यह नदी निकलती है और जो नदी है प्रयाग में गंगा के अंदर मिल जाती है। प्रयाग में जाकर गंगा नदी के अंदर ये मिल जाती है मेरे दोस्तों यमुना नदी। नेक्स्ट बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती है? तो शिवालिक पर्वत श्रृंखला से मेरे दोस्तों यमुना नदी नहीं निकलती है, ठीक है। ये कहां से निकलती है? ये यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। उत्तराखंड के गढ़वाल के बंदरपूछ से मेरे दोस्तों यमुनोत्री हिमनद से यह नदी निकलती है, ठीक है भाई। और ये कहां पर मेरे दोस्तों? उत्तराखंड के बंदरपूछ श्रेणी के अंदर आता है भाई। और ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। नेक्स्ट बताएंगे, फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? फरीदाबाद जिले के अंदर बहने वाली प्रमुख नदी है यमुना नदी मेरे दोस्तों। और फरीदाबाद के अंदर फरीदाबाद के अंदर जो ये नदी है 45 किलोमीटर की एरिया के अंदर बहती है मेरे दोस्तों, 45 किलोमीटर, ठीक है। और हरियाणा के फरीदाबाद जिले और उत्तर प्रदेश के जो बुलंदशहर हैं और अलीगढ़ जिले हैं उनके बीच में सीमा बनाती है यमुना नदी। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में पूर्वी सीमा का निर्धारण भी करती है। किस नदी के तट पर सिकंदर और पोरस ने युद्ध किया था मेरे दोस्तों? किसने किया था भाई? झेलम नदी। सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध झेलम नदी के तट पर हुआ था, जिसके अंदर विजय किसकी हुई थी? पोरस की विजय हुई थी। विजय किसकी हुई थी मेरे दोस्तों? पोरस की विजय हुई थी। परंतु पोरस की वीरता से प्रभावित होकर मेरे दोस्तों सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया था। सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया था इसकी शक्ति को देखकर। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो अरब सागर में कौन सी नदी? नर्मदा, साबरमती और ताप्ती, तीनों नदी गिरती है, लेकिन गोदावरी जो नदी है मेरे दोस्तों अरब सागर के अंदर नहीं मिलती है। और आपको पता होगा गोदावरी जो नदी है मेरे दोस्तों ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी मेरे दोस्तों, वो है आपकी गोदावरी नदी। कौन सी है भाई? गोदावरी नदी। और आपको पता होगा भाई इस नदी को, गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। और ये कहां से निकलती है मेरे दोस्तों? गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी के अंदर जाकर ये गिर जाती है। नेक्स्ट बताएंगे भाई, निम्न सभी नदियां हरियाणा की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। आपको बताना है इनमें से कौन सी नदी शिवालिक पहाड़ियों से नहीं निकलती है? तो शिवालिक पहाड़ियों से इनमें से कौन सी नदी नहीं निकलती है? यमुना नदी नहीं निकलती है, बता चुका हूं आपको। यमुना नदी उत्तराखंड के गढ़वाल से बंदरपूछ के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है मेरे दोस्तों। मारकंडा, गग्घर और टांगरी ये सभी की सभी नदियां शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नहीं लगती है मेरे दोस्तों? रोहतक एक ऐसा जिला है हरियाणा का जो किसी के साथ भी अपनी सीमा साझा नहीं करता है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन यमुनानगर, पानीपत और सोनीपत जो है हरियाणा के यमुना नदी के साथ अपनी जो है सीमा साझा करती है। नेक्स्ट बताएंगे, निम्न सभी हरियाणा राज्य की नदियां हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सी हरियाणा की नदी नहीं है। ये आपका होमवर्क के रूप में क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे मेरे दोस्तों लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना। और मेरे दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और होमवर्क का आंसर डेली दे दिया करो। और डेली सुबह आपको 9:30 बजे ऑफलाइन वीडियो देखने को मिलती है
डेली सुबह 11 बजे मैथ की वीडियो और डेली रात को 11 बजे आपको मेरे दोस्तों लाइव वीडियो हरियाणा जीके की। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और इसी आशा और उम्मीद के साथ हम क्लास को एंड करेंगे। आप अच्छे रहें, तंदुरुस्त रहें, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपके घर में परिवार में सब अच्छे रहें और मेरे दोस्तों मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल मीठा होता है। ठीक है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। अंधेर किसके लिए है? जो मेहनत नहीं करते मेरे दोस्तों। तो मेहनत करते रहिए, बस आपका मेरे दोस्तों आज नहीं कल आपकी नौकरी पक्की होगी मेरे दोस्तों। चलिए थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।